वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे संबंध बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वहां से एक निराश कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। मगर ये न्यूज बताने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एट द एंड सभी देश वही करते हैं जो उनके खुद के इंटरेस्ट, खुद के फायदे के लिए बेहतर होता है। और खासकर सिक्योरिटी को लेकर तो कोई भी देश कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकता है। न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, बल्कि भारत भी ऐसा करता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को बुरा भला कहने से पहले आप ये वीडियो एंड तक देख लें। भारत और खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हॉल अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। इंडियन एयरफोर्स से 83 तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिलने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हौसले काफी बुलंद हैं और अब वो इस तेजस फाइटर जेट को दुनिया के कई सारे देशों को ऑफर कर रहा है। मलेशिया के साथ भी बातचीत फाइनल स्टेजेस के ऊपर चल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतना ज्यादा उत्साहित हो चुका है कि उसने अपने तेजस फाइटर जेट के ट्रेनर वेरिएंट को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक को ऑफर कर दिया है। किसी भी देश की एयरफोर्स अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इन सर्विस जेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती है। उनके लिए अलग से ट्रेनर जेट्स परचेज किए जाते हैं जिनके ऊपर कम सेंसर्स लगे होते हैं और वो एवियोनिक्स में भी थोड़े से कम सक्षम होते हैं। आजकल के जेट ट्रेनर्स कुछ लाइट हथियार कैरी करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इनमें वो सेंसर्स और काउंटर मेजर्स नहीं होते हैं जो हाई इंटेंसिटी वॉर या फिर डॉग फाइट के दौरान सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस तरह के ट्रेनर जेट्स का पर्पस प्योरली ट्रेनिंग देना होता है। कोई भी देश इस तरह के ट्रेनर जेट का इस्तेमाल वॉर में नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी किसी देश की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें ट्रेनर जेट्स की स्क्वाड्रन बिल्कुल काउंट नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया को भी अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए कुछ ट्रेनर जेट्स की जरूरत थी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल जून महीने में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया था। उसके जवाब में अमेरिका की बोइंग, ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स, इटली की लियोनार्डो, साउथ कोरिया की कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना तेजस ट्रेनर जेट ऑफर किया था। यानी भारत के कंपटीशन में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और साउथ कोरियन कंपनीज हैं। जिसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के तेजस ट्रेनर जेट को परचेज नहीं कर रहा है, यानी उसने भारत के तेजस ट्रेनर जेट को रिजेक्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया को तेजस ट्रेनर जेट की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ऑफर की है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रिचर्ड माल्स पिछले महीने जून 22 को भारत आए थे, जिस दौरान उन्होंने भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान उनको बताया कि ऑस्ट्रेलिया भारत के तेजस ट्रेनर फाइटर जेट के ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए भारत उस डील से ज्यादा उम्मीदें ना लगाए। दरअसल भारत ने पिछले साल 2021 के सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आधिकारिक तौर पर अपना तेजस लिफ्ट ट्रेनर जेट ऑफर किया था। ये डील $1 बिलियन की होने वाली थी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 35 ट्रेनर जेट्स चाहिए थे। दिक्कत यह है कि भारत का तेजस लिफ्ट ट्रेनर जेट अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा साल 2025 में रोल आउट किया जाना है, जबकि बाकी कंपनीज के पास तो ट्रेनर जेट्स अभी से अवेलेबल हैं। भारत जो ट्रेनर जेट ऑफर कर रहा है उसका भी प्रोटोटाइप भी रेडी नहीं हुआ है और न ही उसको इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेजस लिफ्ट ट्रेनर जेट अभी डेवलपमेंट फेज में है और इसके पास न ही कोई इंटरनेशनल कस्टमर है और न ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए इस बात के पहले ही बड़े कम चांसेस थे कि ऑस्ट्रेलिया अपने ट्रेनर जेट के तौर पर तेजस लिफ्ट को चुनता, और ये चीज भारतीय सरकार और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी अच्छे से पता थी। लेकिन इसके बावजूद तेजस के नाम पर LCA लिफ्ट ट्रेनर जेट को ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे पहले भारतीय एयरफोर्स ही अपने तेजस लिफ्ट ट्रेनर जेट को इंडक्ट करेगी, उसके बाद ही शायद कोई और देश भारत को इसके लिए ऑर्डर प्लेस करे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऑफर को रिजेक्ट करके सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।